नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के राइट्स इशू के बारे में बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आपके डीमैट अकाउंट में जो राइट इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं उसका आप क्या क्या कर सकते हैं, और इस राइट्स इशू से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं मैं उन सवालों का पूरी तरह से आंसर देने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि आप इस राइट्स इशू में ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। मैंने इस राइट्स इशू पर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है। आप इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी के लिए ऊपर आई बटन को क्लिक कर उस वीडियो को ज़रूर देखें। इस राइट्स इशू में कंपनी 48,86,28,000 इक्विटी शेयर्स की बायबैक करेगी और इस बायबैक का प्राइस ₹1 प्रति इक्विटी शेयर होगा। अगर हम लोग कल के क्लोजिंग के प्राइस से इस राइट्स इशू के प्राइस को कंपेयर करें तो कल का क्लोजिंग का प्राइस था ₹1.23 और इस राइट्स इशू का प्राइस है ₹1 प्रति इक्विटी शेयर। तो ये राइट्स इशू 18.7% के डिस्काउंट पर है। तो आपको इस राइट्स इशू में 18.7% का डिस्काउंट मिलने वाला है अगर हम लोग कल के क्लोजिंग के प्राइस को कंसीडर करते हैं। तो इस राइट्स इशू का राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो 21:25 है। तो इसका मतलब कि अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 25 शेयर थे तो आप 21 राइट्स इशू के लिए इंटाइटल हो जाएंगे और आपको उसी रेशियो में आपके डीमैट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट कर दिए गए होंगे। यहाँ फ्रैक्शनल शेयर्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन आप उन फ्रैक्शनल शेयर के थ्रू एक्स्ट्रा राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पूरे राइट्स इशू की एलोकेशन होने के बाद अगर कंपनी के पास राइट्स शेयर बच जाते हैं तो कंपनी आपको एक राइट्स इशू के लिए प्रेफरेंस देगी। इस राइट्स इशू की ओपनिंग डेट 16 मई 2022 है और ये राइट्स इशू 27 मई 2022 को क्लोज हो जाएगा। तो आप इस राइट्स इशू में अपने राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू 16 मई से लेकर 27 मई तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 16 मई और 27 मई इंक्लूडेड हैं। राइट्स इंटाइटलमेंट की लास्ट डेट फॉर ऑन मार्केट रिनंसिएशन 23 मई 2022 है। तो राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 16 मई 2022 से लेकर 23 मई 2022 तक होगी। तो दोस्तों आप इसको याद रखिए कि राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 16 मई 2022 से लेकर 23 मई 2022 तक होगी। तो आप राइट्स इंटाइटलमेंट को 16 मई 2022 से लेकर 23 मई 2022 तक खरीद और बेच सकते हैं। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं, इसका मतलब वो रिकॉर्ड डेट पर इस राइट इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल थे और वो इनके लिए बिल्कुल फ्री है। और ऐसे डीमैट अकाउंट होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट नहीं हुए हैं, इसका मतलब रिकॉर्ड डेट पर वो इन राइट इंटाइटलमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं थे। अगर वो इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो 16 मई से लेकर 23 मई तक इन राइट इंटाइटलमेंट्स को बाय कर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये राइट इंटाइटलमेंट फ्री नहीं होगा। उनके लिए इस राइट इंटाइटलमेंट का जो कॉस्ट होगा वो होगा जिस प्राइस पे वो राइट इंटाइटलमेंट्स को बाय करते हैं। तो उनकी जो बाइंग प्राइस होगी वो उनके राइट इंटाइटलमेंट का कॉस्ट होगा। राइट इंटाइटलमेंट्स की बेस प्राइस को निकालने के लिए हम लोग फ्राइडे की क्लोजिंग का प्राइस जो 1.23 रुपीज़ था, इसमें इस राइट्स इशू का इशू प्राइस जो ₹1 है उसे डिडक्ट कर देंगे। तो जो बनकर आएगा वो होगा 23 पैसे। तो इस राइट इंटाइटलमेंट का जो बेस प्राइस होगा वो होगा 23 पैसे प्रति राइट इंटाइटलमेंट। तो 16 तारीख को जो इस राइट इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग होनी चाहिए वो इसी 23 पैसे के आसपास होनी चाहिए। लेकिन आप लोग इस बात को समझ लें कि राइट इंटाइटलमेंट्स में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसका प्राइस बहुत ही फ्लक्चुएट करता है। हो सकता है कि ये राइट इंटाइटलमेंट तुरंत ही लोअर सर्किट पर भी चला जाए। ये राइट इंटाइटलमेंट्स आपके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये आपका राइट है। आप चाहें तो इस राइट इंटाइटलमेंट के ट्रेडिंग डेज के अंदर बेच भी सकते हैं। आप चाहें तो इस राइट इंटाइटलमेंट के थ्रू राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं।
आप चाहें तो इस राइट इंटाइटलमेंट को पूरी तरह इग्नोर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस राइट इंटाइटलमेंट को पार्शियली सेल कर सकते हैं और पार्शियली इस राइट इंटाइटलमेंट से राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, आपको कोई भी किसी भी चीज़ की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है और आपके ओरिजिनल होल्डिंग पर इस राइट्स इंटाइटलमेंट में किए हुए किसी भी एक्शन का कोई असर नहीं होगा। पर हाँ, जब आप इस राइट्स इंटाइटलमेंट में अप्लाई कर देंगे और आपको राइट्स इशू अलॉट हो जाएंगे तो आपके ओरिजिनल शेयर में एवरेजिंग हो जाएगी। अब आप सपोज़ कीजिए कि आपके डीमेट अकाउंट में 5000 राइट इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हो गए और आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरे राइट्स इशू के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब पूरे 5000 राइट इंटाइटलमेंट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास थोड़े पैसे की कमी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास जितना पैसा है उससे राइट्स इशू में अप्लाई कर दीजिए और बाकी जो बचे हुए राइट इंटाइटलमेंट है उसे सेल कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपने राइट इंटाइटलमेंट को मैनेज कर सकते हैं। राइट इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग टेम्पररी बेसिस पर होती है और राइट्स इशू के क्लोज होते ही ये लैप्स हो जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि राइट्स इंटाइटलमेंट टेम्पररी बेसिस पर ही लिस्ट होती है, क्योंकि इसके लैप्स हो जाने के बाद आप इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर जो इस राइट इंटाइटलमेंट को मार्केट से बाय करते हैं, उन्हें एक बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो राइट इंटाइटलमेंट है ये ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर सेटल होते हैं। इसका मतलब ये T+2 रोलिंग बेसिस पर सेटल होते हैं। तो आपको राइट इंटाइटलमेंट की डिलीवरी लेनी ही लेनी होगी। आप सेम डे इस राइट इंटाइटलमेंट को खरीद कर बेच नहीं सकते हैं। तो अगर आप 23 मई 2022 तक इस राइट इंटाइटलमेंट को नहीं बेच पाएंगे तो आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाएगा, वो होगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का। तो ऐसे शेयर होल्डर जो राइट इंटाइटलमेंट को बाय करते हैं उनके लिए इस राइट इंटाइटलमेंट का कॉस्ट उनकी बाइंग प्राइस होगी और उन्हें इस राइट्स इशू में अप्लाई करने के लिए ₹1 का एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना होगा। लेकिन ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं उनके लिए ये फ्री है और उन्हें एप्लीकेशन में ₹1 की पेमेंट करनी होगी। तो आप अगर इन राइट इंटाइटलमेंट्स को बाय करते हैं और बाय करने के बाद इन राइट इंटाइटलमेंट्स को 23 मई 2022 तक सेल नहीं कर पाते हैं और 27 मई 2022 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं तो आपको एक लॉस होगा। वो लॉस होगा वो प्राइस जिसे आपने इस राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय करने में पे किया है, ये अमाउंट पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं और उनके लिए फ्री है और वो इन राइट इंटाइटलमेंट को 23 मई 2022 तक सेल भी नहीं करते हैं और 27 मई 2022 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी एक लॉस है। वो ये है कि वो इन राइट इंटाइटलमेंट को सेल कर जो पैसा कमा सकते थे वो गंवा देंगे। तो इस तरह आपको यहाँ लॉस हो सकता है, तो आप इस लॉस से बिल्कुल बचें। अगर आपका इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का बिल्कुल भी मन ना हो तो आप अपने राइट्स इंटाइटलमेंट को 23 मई 2022 तक सेल कर दें। आप इन राइट इंटाइटलमेंट को उसी तरह से सेल कर सकते हैं जैसे आप अपने ऑर्डिनरी शेयर्स को सेल करते हैं। लेकिन अगर राइट इंटाइटलमेंट्स लोअर सर्किट में होंगे तो आप सेल नहीं कर पाएंगे, ये भी आप समझ लीजिए। इस राइट्स इशू के रजिस्ट्रार पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं और इस राइट्स इशू के लीड मैनेजर इन्वेंचर मर्चेंट बैंकर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हैं। आप इस राइट्स इशू में ऑनलाइन अप्लाई अपने ऐसे बैंक अकाउंट के ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हैं जो सेबी के साथ एज ए सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और जो ASBA ऑफर करता हो। ASBA का मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आप इस ASBA ऑप्शन को चूज़ कर इस राइट्स इशू में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि ये बैंक अकाउंट आपका अपना ही हो। आपने अगर इससे पहले कभी IPO में अप्लाई किया है तो आपको पता ही है ASBA ऑप्शन कहाँ होता है
और आप उसी तरह से इस राइट्स इशू में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्सिस बैंक के ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी को अवेल करते हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन कर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में जाकर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में जाकर इस राइट्स इशू में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो में बताई गई बात आसानी से समझ आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।